बच्चों कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सारांश, जो कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। और यह बता दें, हम 5 मार्क्स का सवाल पूछता है, यानी कि 5 नंबर का सवाल बाबू पूछता है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तक से आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ताकि और भी आपके छोटे भाई बहन जुड़ सके और उनका अच्छा से अच्छा मार्क्स क्लास 12th में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू लोग, लिखा गया है कक्षा 12th हिंदी, लिखा गया है कक्षा 12th हिंदी पार्ट 1 सारांश। बाबू इसमें हम पार्ट 1 का सारांश देखेंगे और जो पार्ट 1 का सारांश है वह 2026 में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला है, माने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो हमारा यह बन गया कि पार्ट 1 बातचीत पूछता है। वो पार्ट 1 क्या है, यानी कि बातचीत क्या है। तो यह बातचीत जो है एक ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध। जो पार्ट 1 है आपका बातचीत, वह एक ललित निबंध है, यानी कि पूछेगा बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका काम करेगा। और यहाँ लिखा गया है कि लेखक, यानी कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। यानी कि जो बातचीत के लेखक हैं वह आपका हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाल कृष्ण बाबू भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट का अगर परीक्षा में पूछ दे जन्म, तो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका जो निर्धन हुआ। और यह भी लिखता है कि निर्धन कब हुआ था, तो 20 जुलाई निर्धन को मृत्यु बोला जाता है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। निवास स्थान इनका कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यह भी सवाल पूछ सकता है, यानी कि यह भी सवाल पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में आपका काम करेगा, इसे भी आप लोग एक खाली याद कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ा देते हैं। बात यहाँ की जाए कि आपका परीक्षा में सवाल सारांश कैसे पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल घुमा फिरा के भी पूछ सकता है वो लोग। तो पहला सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बातचीत पाठ का सारांश लिखे, यानी कि नॉर्मल ऐसे ही लिखा रहेगा, आपको छेड़खानी नहीं दिया रहेगा। बातचीत पाठ का कह देगा सारांश लिखने को। और सेकंड हमारा यह भी कह सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ का सारांश लिखे। वो यह भी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ। सवाल उसका उत्तर एक ही होगा, बस यह आपका बोर्ड परीक्षा में घुमाया रहेगा ताकि बच्चे सवाल को देखें और कहे कि हम यह नहीं पढ़े हैं। तीसरा का सवाल ऐसे रहेगा कि बातचीत पाठ का केंद्रीय भाव बताइए। बातचीत पाठ का केंद्रीय भाव बताइए। और हमारा लास्ट सवाल है, चौथा सवाल है, इसी को घुमा के पूछेगा कि बातचीत निबंध का सारांश लिखे। और यह भी ये सवाल पूरा इस प्रकार से पूछ सकता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए उसका उत्तर देख लिया जाए। आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर कितना बढ़िया से लिखा गया है, और बिल्कुल अपना आसान भाषा में लिखे हैं, अपने मन से लिखे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कठिन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और ये मैं जितना भी आपको VVI क्लास करवा रहा हूँ, VVI क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कॉपी कलम लेके बैठ जाए और इसे लिख के पढ़िए, क्योंकि लिखने से बच्चे लोग क्लास याद होता है और क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा याद होगा। और यह क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ केवल 2026 के लिए, और 2026 के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। उत्तर में सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है। सबसे पहले बाबू आपको क्या कर लेना है, तो हेडिंग बनाना है। लिखना है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश, लिखे तीर चिन्ह कर देना है। आपको बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे तीर चिन्ह करना है।
और इसका उत्तर नीचे से चालू करना है। लिखना क्या है उत्तर में कि बातचीत शीर्षक ललित निबंध के महान पत्रकार निबंधकार तथा तीक्ष्ण बुद्धि युक्त आलोचक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा की प्रसिद्ध रचना है। इनकी जो है यह प्रसिद्ध रचना है। यह निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भाषा शैली के ज्ञान को भी प्रतिनिधित्व करता है। यह बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्री टाइप करने में हम लोग को ज़्यादा समय लग रहा है और हमारा चैनल अभी उतना बड़ा नहीं है ताकि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकें। इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। यह नहीं देखना कि क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल अपने भाषा में। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और एक बिहार के बच्चे को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ यहीं से चेंज हो जाएगा। लिखेंगे ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति, यहाँ आधा करेगा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है। वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच और बातचीत दोनों का समावेश होता है। मनुष्य का गुण और दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। आप लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका बोलने से ही मनुष्य के अच्छाई और बुराई के बारे में पता चलता है और गुण और दोष उसका पता चलता है। और चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, इसीलिए वीडियो को हाल बता रहे हैं ताकि और भी आपको ज़्यादा वीडियो को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस वीडियो पे। लिखना है आगे पैराग्राफ चेंज करके, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप लोग जितने ही छोटा छोटा पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो जो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनका पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ताकि ना कि एक बातचीत का सारांश है और लिखते गए तो उनको मन नहीं लगता है, क्योंकि छोट आप लोग लिखिएगा पैराग्राफ चेंज कर तो उनको बहुत मज़ा आता है और आपका नंबर कटने का चांस कम रहता है। आगे है एडिसन के मतानुसार असल बातचीत केवल दो आदमी में हो सकती है, अर्थात जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति को उपस्थिति से ही मात्र बातचीत की धारा जो होती है वह बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरे व्यक्ति को उपस्थिति से बातचीत की धारा बदल जाती है। आपको परीक्षा में लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में है बाबू। आगे है बातचीत के लिए दो पक्षों की उपस्थिति लाजिमीय है। बातचीत होने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने से शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। लेखक के अनुसार अपने आप में बातचीत की शक्ति पैदा करना सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत है। यह आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। आगे हमारा है यही लास्ट टॉपिक होगा और इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और लिखना है अतः वाक शक्ति को दमन करने से अनेक प्रकार की शक्तियों का दमन हो जाता है। ऐसा नहीं होने पर जिहा रूपी कृतनी क्रोध को भड़काकर अजय को भी अपने आगोश में ले लेती है। अगर आप लोग बात की जाए अब लोग कि अगर आप लोग इतना सवाल लिख के आते हैं तो आपका 5 मार्क नंबर में से कोई काटेगा नहीं। और आपका बोर्ड परीक्षा में हम गारंटी ले रहे हैं कि 95 से 96 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को रोज़ देख रहे हो तो मैंने जितना भी सवाल जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार मोस्ट जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखोगे कि कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं और कुछ पढ़ाई तो बच्चे लोग सब करते हैं। 2026 में जैसे आप लोग मान लो कि एक नॉर्मल बच्चा है और एक टॉपर बच्चा है, तो कैसे टॉपर बनता है? आखिर भगवान उसे थोड़ी कह के भेजे हैं कि आप जाओ और टॉपर बन जाओ। देखिए उस जो टॉपर होता है वो कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करता है, जैसे कि चैप्टर 1 का हुआ जो भी क्वेश्चन है वो अपने से चूज करता है और वही क्वेश्चन को वह बार बार रिपीट करता है और वही क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेता है, तो उसका जो भी क्वेश्चन उसे याद हो जाता है। और आप लोग क्या करते हो कि एक पार्ट में 70 से 75 क्वेश्चन होंगे और 70-75 कोई धरती पे ऐसा तो है नहीं कि उसे पूरा पार्ट का क्वेश्चन याद हो जाए। आप लोग सब अच्छे क्वेश्चन को छोड़कर खराब जो बोर्ड परीक्षा में पूछने योग्य नहीं होता है वह क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, इसीलिए आप लोग का रिजल्ट कम हो जाता है और इनका रिजल्ट ज़्यादा आ जाता है।
तो चलिए इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके 2026 में पूछने जोग होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अगले वीडियो में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो और वीडियो में कमेंट में भी करना है कि आपको यह इसका उत्तर कैसा लगा और आगे किस वीडियो पर टॉपिक पर चाहिए, निबंध पर चाहिए, पत्र पर चाहिए, यह भी बताना है। तब तक के लिए जय हिंद और जय